नमस्कार। आइए सुनते हैं आचार्य मायाराम पतंग द्वारा रचित कहानी आल्हा उदल की वीर गाथा भाग 6। अगर आपको कहानी पसंद आए तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद। बौरीगढ़ की भीषण लड़ाई। बौरीगढ़ के राजकुमार सूरजमल का विवाह परिमाल राजा की पुत्री चंद्रावली से तब हुआ था जब आला उदल बालक ही थे। दसराज और बच्छराज को धोखे से मार दिया गया था। राजा परिमाल अपने शस्त्र समुद्र को अर्पित करके युद्ध से संन्यास ले चुके थे। बौरीगढ़ के राजा वीर शाह अपने पुत्र के साथ महोबा पर आक्रमण करके चंद्रावली को ब्याहने आ चुके थे। तब रानी मलना ने राजा परिमाल को समझाया था कि बेटी चंद्रावली का विवाह किसी राजकुमार से करना ही है। फिर बौरीगढ़ के राजा यदुवंशी हैं। राजकुमार सुंदर है, वीर है। युद्ध का विचार त्याग कर बेटी के ब्याह की तैयारी करो। समधी राजा को बारात लेकर द्वार पर पधारने का निमंत्रण भेजो। रानी की समझदारी से बिना रक्तपात के चंद्रावली का विवाह धूमधाम से हो गया। 14 वर्ष बीत जाने पर भी चंद्रावली कभी मायके नहीं भेजी गई। छोटे भाई युवा हो गए परंतु किसी ने बहन को देखा तक नहीं था। एक बार सावन में तीज से पहले रानी मलना को बेटी की याद आ गई। बहुत दिन से कुशलता का समाचार भी नहीं मिला था। मलना के नेत्रों से आंसू छलक पड़े। उसी समय उदल वहां आ पहुंचा। पूछने पर माता ने अपनी वेदना कह सुनाई। 14 वर्ष से बेटी को नहीं देखा। सावन में सब अपने मायके आती हैं परंतु उसके ससुराल वालों ने उसे कभी नहीं आने दिया। इस पर उदल ने ठान लिया कि मैं उसे लेकर आऊँगा। ससुराल के लिए कुछ भेंट का प्रबंध कर दिया जाए। कुछ थोड़ा सा लाव लश्कर तथा ढेर सारी देने योग्य भेंट लेकर उदल चल पड़ा। राजा परिमाल ने कहा, बौरीगढ़ से पहले दिल्ली जाते हुए पृथ्वीराज से सलाह लेकर जाना। उदल ने पहला डेरा दिल्ली से बाहर ही डाला। समाचार पाकर पृथ्वीराज ने उदल को बुलवाया परंतु उदल से पहले ही माहिल वहां जा पहुंचा। उसने दिल्लीपति पृथ्वीराज को उदल के विरुद्ध भड़काया। माहिल बोला, राय पिथौरा, आपका भला इसी में है कि उदल को पकड़कर मरवा दो। बौरीगढ़ के बहाने वह दिल्ली पर आक्रमण करेगा। आप पहले ही उस पर हमला कर दो। पृथ्वीराज ने माहिल की बात नहीं मानी। वे उरई नरेश माहिल की बातों से पहले भी धोखा खा चुके थे। माहिल तब बौरीगढ़ चला गया। अनेक सेनाओं तथा राजाओं को लड़वाने और मरवाने में माहिल का दोष सर्वाधिक है। पृथ्वीराज ने उदल को अपनी सभा में बुलवाया। उदल ने बताया कि वह बौरीगढ़ जाकर चंद्रावली बहन को सावन में घर लाने जा रहा है। पृथ्वीराज ने न केवल प्रसन्नता व्यक्त की बल्कि पृथ्वीराज तथा उनकी रानी ने बिटिया के सास ससुर के लिए कीमती उपहार भी दिए। फिर उदल बौरीगढ़ के लिए रवाना हुआ। बौरीगढ़ से बाहर 3 कोस पर उदल ने डेरा डाल दिया और राजा को संदेश भेज दिया कि वह अपनी बहन को महोबा ले जाने के लिए आया है। राजा ने दूत भेजकर उदल को प्रेम से बुलवाया, स्वागत किया और चंद्रावली को प्रेम से विदा करने की तैयारी की जाने लगी। इतने में माहिल राजा के पास जा पहुंचा। माहिल को आसन देकर सम्मानपूर्वक बिठाया और हाल पूछा। माहिल बोला, उदल और आल्हा को राजा परिमाल ने महोबा से निकाल दिया है। वह चंद्रावली को लेने आया है ताकि उसे अपने साथ ले जाकर दासी बनाया जा सके। राजा यह सुनकर दुखी हुआ। तब माहिल ने कहा, आप उदल को पकड़ लो और मरवा दो तो राजा परिमाल पर एहसान होगा। माहिल तो आंख लगाकर चलता बना। इधर राजा ने पुत्रों को उदल को काबू करने का आदेश दिया। उदल सहज ही काबू में नहीं आ सकता था, अतः बहुत से वीर मारे गए परंतु अंत में उदल को बांध लिया गया और महल के पीछे की गहरी खाई में फेंक दिया। चंद्रावली हैरान परेशान थी। उसने रात को रस्सी से बांधकर खाई में उदल को भोजन पहुंचाया परंतु उदल ने कहा, बहन, किसी प्रकार महोबा में सूचना भिजवा दो। वहां से भाई मुझे छुड़ा कर ले जाएंगे और आपको भी महोबा ले चलेंगे। चंद्रावली ने विश्वस्त दूत के हाथों संदेश भेजा।
माता मलना ने पत्र पढ़ा और आला, मलखान, ढेवा और ब्रह्मा को तुरंत बौरीगढ़ भेजा। बौरीगढ़ में भारी युद्ध हुआ। फौज तो अनगिन मारी ही गई। बौरीगढ़ के 7 राजकुमार भी बारी बारी कैद कर लिए गए। स्वयं वीर शाह भी युद्ध करने आया। आल्हा और मलखान ने वीर शाह को भी बांध लिया। मलखान ने राजा से कहा कि उदल को बिना कारण के कैद कर लिया। इतने दिन बाद चंद्रावली बहन को विदा कराने आए भाई से आपने ऐसा व्यवहार किया। तब वीर शाह ने माहिल की बात बताई और बार बार क्षमा प्रार्थना की। आल्हा ने उदल को तो छुड़ा ही लिया था, तब वीर शाह के 7 बेटों को बंधन मुक्त कर दिया। राजा को सम्मान सहित आज़ाद कर दिया। राजा ने चंद्रावली को विदा करने का प्रबंध किया। 7 राजकुमारों और राजा रानी को उपहार भेंटकर सम्मानित किया। बहन चंद्रावली को विदा कराकर पालकी में बिठाकर महोबा ले आए। माता मलना ने आरती करके स्वागत किया। महोबे में खूब खुशियां मनाई गईं। सिरसागढ़ की लड़ाई। आल्हा को बड़ा भाई मानकर उदल, मलखान, ब्रह्मा और ढेवा उनकी आज्ञा को पिता की आज्ञा मानकर पालन करते थे। एक दिन मलखान ने आल्हा से शिकार खेलने जाने की अनुमति मांगी। आल्हा ने समझाया कि बेवजह किसी से लड़ाई हो जाएगी, अपने क्षेत्र में ही शिकार खेल लो। अभी मांडवगढ़ की लड़ाई से अपनी सेना उबर नहीं पाई है। मलखान ने कहा, दादा मैं शिकार खेलने जा रहा हूँ, अकेला जाऊँगा, सेना को ले जाने का प्रश्न नहीं उठता। आल्हा ने अनुमति देते हुए समझाया कि किसी से उलझना मत। मलखे बोला, दादा पहली गलती पर ध्यान नहीं दूंगा, दूसरी बार किसी ने छेड़ा तो क्षमा कर दूंगा, पर तीसरी बार गाली दी तो मुंह में तलवार ठूंस दूंगा। इस तरह मलखान अकेला ही शिकार खेलने निकल पड़ा। दूर तक जंगल में भटकता रहा, परंतु कोई शिकारी पशु न मिला। दोपहर बाद एक हिरन दिखाई दिया। मलखान ने तीर मारा, हिरन गिर गया। मलखे हिरन के पास पहुंचा तो सिरसागढ़ का राजा पारथ अपने घोड़े पर आ पहुंचा। बोला, मेरे शिकार को तुमने क्यों मारा? मैं ऐसे घेर कर ला रहा था, तब तुमने इसे क्यों मारा? मलखान बोला, मैंने मारा तो मेरा हो गया, पहले तुम मार देते तो मैं कुछ न कहता, पर तुम हो कौन? पारथ तो नया नया राजा बना था, क्रोध से कांपने लगा। बोला, मैं सिरसा का स्वामी हूँ, मेरा नाम पारथ है, दिल्लीपति पृथ्वीराज का भतीजा हूँ, पर तुम मेरे राज्य में क्यों घुसे? तुम कौन हो? मलखान ने कहा, मेरा नाम मलखान है, महोबा का राजकुमार हूँ। यह क्षेत्र महोबा की सीमा में है, तुम्हारे बाप का नहीं है। पारथ सिंह ने कहा, पहले यहाँ बच्छराज का राज था, उसके मरने के बाद दिल्लीपति पृथ्वीराज चौहान ने जीतकर इसे अपने राज्य में मिला लिया और मुझे यहाँ का शासन सौंप दिया। यह सुनकर तो मलखान बिफर गया, तो यह मेरे ही पिता का है, मैं बच्छराज का ही पुत्र हूँ। पारथ सिंह ने कहा, तो मैं पहले तेरा शिकार करता हूँ, पहले अपने मन की निकाल ले, नहीं तो पीछे पछताएगा। मलखान ने कहा, पहला वार तुम ही करो, हम तो कभी पहला वार नहीं करते, भागते हुए के पीछे नहीं भागते, निहत्थे शत्रु को नहीं मारते, स्त्री पर हथियार नहीं उठाते, लो करो पहला वार, मैं हूँ तैयार। पारथ सिंह ने भाला मारा, मलखे ने बाएं होकर वार बचा लिया, फिर उसने सांग उठाकर फेंकी तो मलखान की घोड़ी हट गई और सांग धरती पर गिर गई। क्रोध में पारथ ने तलवार निकाल ली, बिल्कुल निकट जाकर तलवार की चोट की। मलखान ने अपनी ढाल से चोट बचाई और वार किया। कुछ देर खटाखट तलवारें बजाई, परंतु मलखे की घोड़ी ने अगले दोनों पांव उठाकर पारथ के घोड़े पर आक्रमण किया तो घोड़ा उल्टे पांव भागा। मलखान तो बता ही चुका था कि भागते हुए शत्रु का पीछा नहीं करते। अब मलखान अपना मारा हुआ शिकार लेकर चला आया। महोबे आकर उसने आल्हा को सारी कहानी सुनाई, फिर सिरसा पर अपने अधिकार की बात कही। आल्हा ने कहा, उस विषय पर तो बात राजा परिमाल से होनी चाहिए। यदि 2 राज्यों का मामला है, नीति का प्रश्न है, आप राजा से चर्चा करो। राजा परिमाल का दरबार इंद्र के समान शोभित था। मलखान ने प्रवेश करते ही प्रणाम किया और फिर राजा के समीप पहुंच गए। राजा परिमाल ने उसे अपने निकट बैठा लिया और पूछा, बेटा मलखान, आज क्या समस्या आ गई?
क्या किसी ने अपशब्द कहे या मुझसे कुछ लेना चाहते हो, बिना संकोच कहो। बेटे, मेरा सब कुछ तो तुम्हारा ही है। ब्रह्मानंद से पहले तुम मेरे पुत्र हो। तुम्हारे पराक्रम से आज महोबे की शान है। तुम्हारे लिए मैं कुछ भी देने को तैयार हूँ। तब मलखान ने कहा, सिरसागढ़ पर मेरे पिता का राज था। मैं अपना राज वापस लेना चाहता हूँ। आप युद्ध की अनुमति प्रदान करें। राजा परिमाल समझाने लगे, तुम महोबे के राजकुमार हो। शांति से अपने राज्य में मौज करो। सिरसा की इच्छा ही मत करो। दिल्लीपति पृथ्वीराज से शत्रुता करना हमें भारी पड़ सकता है। बैठे बिठाए हम मुसीबत मोल क्यों लें। मलखान की समझ में कोई उपदेश नहीं आया। उसकी तो एक ही रट थी कि हमारे जवान होते हुए हमारे हिस्से पर कोई और राज क्यों करे। यह हमारी शान के विरुद्ध है। अतः वह तो युद्ध की अनुमति के अतिरिक्त कुछ और सुनना ही नहीं चाहता था। मलखान बोला, मैं खुद आग में कूदना चाहता हूँ। मैं स्वयं मृत्यु का स्वाद लेना चाहता हूँ। आपने मुझे पाला है, प्यार दिया है, अतः आपकी अनुमति चाहता हूँ। विवश होकर नम आँखों से राजा परिमाल ने कहा, अच्छा, तो यही रहेगा कि पृथ्वीराज से शत्रुता मोल ना ले। परंतु यदि सिरसा लेना तेरी जिद है तो जा, मैं तुझे आशीर्वाद देता हूँ, तेरी विजय की कामना करता हूँ। मलखान ने राजा के चरण स्पर्श किए और तुरंत दरबार से चल पड़े। उनमें एक अदम्य उत्साह था। वह रानी मलहना के पास भी आशीर्वाद लेने गया। माता मलहना ने उसे पुचकारा, छाती से लगाया और विजय के लिए आशीष दिया। परंतु अकेले जाते देख उनकी आंखों में आंसू थे। अतः वह माता तिलका के पास गई, उनसे भी गले मिला, चरण स्पर्श किए और चल पड़ा। तब तक और सैकड़ों साथी पहुंच गए। मलखान ने उन्हें लौट जाने को कहा, परंतु वे सब साथ चल दिए। बोले, साथ खेले, साथ खाना खाया, साथ पढ़े और साथ ही युद्ध कला सीखी, तो अब साथ जीना मरना है। हम तुम्हारा साथ नहीं छोड़ सकते। मलखान अपने साथियों के साथ सिरसा की ओर चल पड़ा। घने जंगल पार करके जब सिरसा 3 कोस रह गया तो उन्होंने काफिला रोक दिया। रात को वहीं विश्राम किया। प्रातः उठकर नित्य कर्म से निवृत्त हो युद्ध की तैयारी की। तभी विचार बना कि सिरसा के पारत सिंह को पत्र लिखकर सावधान करना चाहिए। मलखान ने पत्र लिखा, सम्मानपूर्वक संबोधन करके लिखा, सिरसागढ़ मेरे पिता का है। मैं इसे लेने आ गया हूँ। आप तुरंत सिरसा खाली करके चले जाएं। इसी में दोनों पक्षों और नगरवासियों का हित है, अन्यथा युद्ध से निर्णय तो हो ही जाएगा। हरकारा पत्र लेकर पारत के पास पहुंचा। पत्र पढ़कर पारत क्रोधित हो गया। इसी समय सेनापति को युद्ध के लिए तैयारी का आदेश कर दिया। इधर के नगाड़ों की आवाज़ के साथ ही मलखान भी सिरसा की ओर आगे बढ़ा। दोनों ओर से सेनाएं सम्मुख थीं। मलखान से पारत पहले घबराया हुआ था। अब फिर सिरसा के सैनिकों में भगदड़ मच गई। पारत भी शाम होने तक तो लड़ा, फिर उसने दिल्लीपति पृथ्वीराज को संदेश भेज दिया, महोबा वालों ने आक्रमण कर दिया है, आप मदद के लिए सेना भेज दो। हरकारा रात भर घोड़ा दौड़ाता हुआ दिल्ली पहुंचा और राजा पृथ्वीराज को पत्र दे दिया। पृथ्वीराज ने धांधु के नेतृत्व में कुमुक भेजी, साथ ही धीर सिंह को भी संदेश दे दिया कि वह अपनी सेना लेकर जाए और पारत की सहायता करे। इधर प्रातः होते ही महोबे में राजा परिमाल ने आल्हा से कहा, यदि मलखान को भगवान न चाहे कुछ हो गया तो जग हंसाई होगी। सब कहेंगे कि अकेले लड़के को भेजकर मरवा दिया। अब सेना लेकर सिरसा पहुंचो और मलखान की भरपूर सहायता करो। महोबे की सेना तोपे, हाथी, घोड़े और पैदल सब आनन फानन में तैयार होकर चल पड़े। उदल के नेतृत्व में सेना सिरसा पहुंचने लगी। जब आल्हा को पता चला कि धीरे सिंह ने भी लड़ने को तैयार है तो आल्हा भी अपनी सेना के साथ लेकर मलखान की सहायता के लिए चल पड़ा। धांधु, चौंडा, चंदन की फौज तो दिल्ली से सिरसा पहुंच ही रही थी। धीर सिंह और आल्हा आमने सामने टकरा गए। धीरज सिंह ने कहा कि सामने से अपना घोड़ा हटाओ। आल्हा बोले, हमारा घोड़ा कहर है, आप अपना हाथी दाएं बाएं कर लो। दोनों भिड़ गए तो धीरज ने सांग फेंक कर मारी। आल्हा ने बचाव कर लिया, सांग नीचे जा गिरी। धीरज ने बुर्ज उठाकर चलाया, आल्हा ने पकड़ लिया।
धीरज ने जोर लगाया पर छुड़ा न सका और हौदे से नीचे कूद गया। धीरज ने तब पूछा, तुम कौन हो? आल्हा ने कहा, मैं दसराज का पुत्र हूँ आल्हा, महोबे के राजा परिमाल का पालित हूँ। मैं धीर सिंह से मिलने जा रहा था, सो धीरज सिंह तुमसे मिलकर बड़ी प्रसन्नता हुई। धीरज भी आल्हा से मिलकर खुश हुआ, दोनों मित्र बन गए। आल्हा ने कहा, पच्छराज चाचा की मृत्यु के बाद पृथ्वीराज ने हमारे सिरसा पर कब्जा कर लिया। पारत सिंह से सिरसा वापस दिलवा दो, क्यों खून खराबा किया जाए। धीरज की समझ में यही न्याय लगा। सिरसा पहुंचकर उसने पारत को बुलाकर समझाया, परंतु स्वार्थ के सामने न्याय कभी समझ में नहीं आता। पारत नहीं माना और दोनों ओर से सेनाएं लड़ने को तैयार हो गईं। तब पारत बोला, क्यों ना एक एक वीर अपनी बराबरी से लड़े। आल्हा ने समर्थन करते हुए कहा, ठीक है, पारत और मलखान लड़ें, धांधु और उदल भिड़ें, धीरज सिंह से ताल्हन सैयद लड़ें, चंदन से ढैवा और चौड़िया राय से स्वयं आल्हा। युद्ध शुरू हो गया। महोबे के वीरों के सामने कोई वीर डट नहीं पाया। दनादन गोलियां चलीं, तीर पक्षी की तरह उड़ने लगे। सिरसा की प्रजा भी हाहाकार करने लगी। सेना के जवान गिरते हुए कटे हुए पेड़ों जैसे लग रहे थे। पारत सिंह जान बचाकर दिल्ली भाग गया। सिरसा फतेह हो गया। आल्हा ने मलखान को सिरसा में ही राज करने को छोड़ दिया। बाकी वीर महोबा को वापस चले। मलखान ने ताल्हन चाचा से कहा कि मुझे 10 तोपें, 50 हाथी, 100 घोड़े और 800 पैदल सैनिक दे दो। ताल्हन ने तुरंत इतने हथियारबंद सैनिक दे दिए और कहा, जब किसी वस्तु की जरूरत पड़े तो महोबे को खबर कर देना। आल्हा, उदल, ढैवा, ब्रह्मा और ताल्हन महोबा लौट आए। विजय का समाचार सुनकर राजा और प्रजा सब खुश हो गए। माताएं भी प्रसन्न हो गईं। रानी तिलका और दिवला ने सिरसा जाने की इच्छा प्रकट की। उधर पारत ने दिल्ली पहुंचकर पृथ्वीराज से सब हाल सुनाया और कहा, आप दिल्ली से भारी सेना भेजकर सिरसागढ़ वापस दिलवाओ। पृथ्वीराज ने समझा दिया कि सिरसा एक छोटा सा स्थान है, उसके लिए हमें दिल्ली से सेना नहीं भेजनी चाहिए। कभी मौका देखकर हम सिरसा पर फिर से अधिकार कर लेंगे। तब पारत दिल्ली में ही रह गया और मलखान सिरसा का राजा बन गया। नवरगढ़ की लड़ाई, उदल का विवाह। राजा परिमाल महोबे में राज कर रहे थे। उन्होंने राजाओं को जीतने के पश्चात अपने शस्त्रों का त्याग कर दिया था, परंतु उन्हीं के द्वारा पालित आल्हा, उदल और मलखान अपने भुजबल से उनके यश की पताका को निरंतर फहरा रहे थे। यद्यपि कुछ क्षत्रिय बनाफर गोत्रीय इन वीरों को अपने से नीचा मानते थे, परंतु युद्ध में इनके सामने उनकी अकड़ मिट जाती थी। माहिल परिमाल की पत्नी मलना का सगा भाई था, परंतु वह सदा उनको हानि पहुंचाने के उपाय सोचता रहता था। पहले तो युद्ध करवाने के लिए प्रेरित करता, फिर शत्रु को उनके विरुद्ध भड़काता। एक बार माहिल ने राजा परिमाल के दरबार में काबुल के घोड़ों की जमकर तारीफ की। राजा ने अपने दरबार के वीरों के सामने पान का बीड़ा रखकर चुनौती स्वीकार करने को कहा। चुनौती स्वीकार करने के लिए कोई क्षत्रिय नहीं उठा तो राजा उदास हुआ। उसी समय दरबार में उदल आ गया। माहिल ने उदल को उकसाया और उदल ने बीड़ा उठा लिया। राजा अपने प्यारे पालित पुत्र को काबुल की लंबी यात्रा पर भेजने को तैयार नहीं थे। उदल ने अधिक हठ किया तो राजा ने देवपाल को उदल के साथ भेज जाने को कहा। राजा ने दोनों को 14 खच्चर मंगवा कर दिए और सोने की मोहरें भी खर्च के लिए दी। इसके पश्चात दोनों रानी मलहना, माता दिवला और माता तिलका से आशीर्वाद लेने गए। सब जानती थीं कि उदल ने प्रण कर लिया है तो इसे रोका नहीं जा सकता, अतः सबने आशीर्वाद देकर विदा कर दिया। आला ने भी समझाया, पर उदल तो जाने की ठान चुका था। फिर ढेवा अपने मरुरथा घोड़े और उदल अपने वेंदुल घोड़े पर सवार होकर चल पड़े। कई दिन चलने के बाद वे एक नगर के पास पहुंचे। उन्होंने खेतों में गाय चराते लोगों से नगर का नाम पूछा। उत्तर मिला कि आगे जो दिखाई दे रहा है वह नगर नवरगढ़ है। इस शहर का दूसरा नाम मौरंगगढ़ है। यहाँ राजा नरपति सिंह राज करते हैं। तब तक वे नवरगढ़ में पहुँच ही गए।
उदल ने पानी भरने वाली पनिहारिन से कहा, मेरे घोड़े को पानी पिला दो। पनिहारिन बोली, मैं राजकुमारी फुलवा की दासी हूँ, पानी तो क्या पिलाऊंगी, यदि राजा को पता चल गया तो है हे राहगीर, तुम्हारा घोड़ा भी छिन जाएगा और जेल की हवा खाओगे। उदल ने कहा, यह फुलवा कौन है जिसकी इतनी अकड़ है? दासी बोली, फुलवा राजा नरपति की राजकुमारी है, अति सुंदर है, रोज सवेरे ताजे फूलों से तौली जाती है। उदल ने अपना घोड़ा आगे बढ़ाया और फुलवा के बगीचे में जा पहुंचा। दोनों ने अपने घोड़े बांधे। ढेवा वहां रुकने का खतरा मोल नहीं लेना चाहता था, पर उदल ने कहा, तुम जाकर घोड़ों के लिए चारा लेकर आओ, रात को रुकेंगे और सवेरे ही चलेंगे। ढेवा के जाते ही माली आ गया। उसने बाग में गर्द उड़ाने का विरोध किया और वहां से चले जाने को कहा। राजा का भय दिखाया। उदल ने कहा कि एक रात की छूट दे दो, सुबह हम अपनी राह चले जाएंगे। यह कहते हुए एक सोने का हार उस माली को दे दिया। माली तो फूला न समाया। घर जाते ही मालिन ने खुशी का कारण पूछा। माली ने हार दिखाया और कहा, तुम भी चली चलो, तुम्हें भी कुछ अवश्य मिल जाएगा। हिरिया नाम की वह मालिन तुरंत बगिया में जा पहुंची। उदल ने मालिन को भी मोहरों का बना एक हार दे दिया। मालिन ने उदल से परिचय पूछा तो उदल ने उसे असली परिचय दे दिया कि वे महोबे के राजकुमार हैं। मालिन को यह भी बताया कि बड़े भाई आल्हा नैनागढ़ में ब्याहे हैं। रानी सुनवा मेरी भाभी लगती हैं। मालिन ने भी रिश्ता गांठ लिया। उसने कहा, सुनवा मेरी बहन ही लगती है, मैं भी नैनागढ़ की ही हूँ, आप मेरे भी देवर हो, मैं आपकी सहायता करूँगी। तभी ढेवा चारा लेकर आ गया। घोड़ों को चारा डाल दिया। ढेवा बोला, अब जल्दी ही अपनी मंजिल की ओर चलो, हमें घोड़े खरीदने काबुल जाना है। उदल बोला, जाएंगे, अवश्य जाएंगे, पर फुलवा को देखे बिना मैं कहीं नहीं जाऊंगा। इतना कहकर उदल मालिन के घर चले गए। रिश्ता तो बना ही लिया था, वहीं रहने लगे। महीनों तक फुलवा से मिलने का मार्ग नहीं मिला। ढेवा से सलाह की। उसने बताया कि 4 लड़ी वाला हार बनाकर, नारी वेश बनाकर हिरिया के साथ फुलवा के महल में चले जाओ। उपाय उदल को अच्छा लगा। वह हिरिया मालिन के साथ नारी वेश बनाकर तथा 4 लड़ी का हार बनाकर उसमें मोती भी पिरोए साथ लेकर फुलवा के महल में जा पहुंचा। हिरिया माली उदल जो नारी वेशधारी थे को लेकर सतखंडा पर जा पहुंची। फुलवा ने पूछा, यह 4 लड़ी का हार किसने गुथा है? गांठें भी इतनी सख्त लगाई हैं, यह मर्दाने हाथ की गांठें हैं। तब हिरिया ने बताया, महोबे से हमारे बहनौतिन आई हैं, उसी ने यह हार बनाया है। फुलवा ने उसे बुलवाने का आदेश दिया। उदल को तो वह नीचे छोड़ गई थी, उसे लिवाकर सतखंडा पर ले गई। साज श्रृंगार करके घूंघट करके उदल फुलवा के महल में पहुंच गया। फुलवा ने पूछा, जनाने महल में यह हाथ भर का घूंघट क्यों निकाल रखा है? हिरिया ने कहा, यह बड़ी शर्मीली है। फुलवा ने पीढ़ा बिछा दिया, पर उदल उस पर नहीं बैठे। हिरिया ने बात संभाली, यह मेरी भांजी महोबे के राजा परिमाल की पुत्री चंद्रावली की मालिन है। वहाँ उसके साथ पलंग पर बैठकर ही चौसर खेलती है, नीचे पटरे पर या पीढ़े पर नहीं बैठती। फुलवा ने पलंग पर ही पायतन की जगह छोड़ दी, परंतु उदल सिरहाने जा बैठे। फुलवा के मन में संदेह हो गया, तब फुलवा ने महोबे के महलों का हाल पूछा। उदल ने सब जवाब स्त्री जैसे स्वर में बताया। फुलवा ने पूछा, आल्हा और उदल का विवाह कहाँ से हुआ है? तो उदल ने बताया, आल्हा का ब्याह नैनागढ़ की राजकुमारी सुनवा के साथ हुआ है। अभी उदल कुंवारे हैं, उनका विवाह होना बाकी है। फिर फुलवा ने पूछा कि तुम्हारे पाँव मर्दों जैसे मोटे और सख्त दिखाई पड़ रहे हैं। फिर फुलवा ने हिरिया मालिन से कहा, आज इसे यहीं छोड़ दें, सुबह वापस ले जाना, मैं इसके साथ चौसर खेलूंगी। हिरिया मालिन घर चली गईं। फुलवा और उदल चौसर खेलने लगे। तभी हवा से ओढ़ना हट गया तो उदल की कमर में कटार दिखाई पड़ गई। फिर तो फुलवा ने कहा, मैंने तुम्हें पहचान लिया, तुम महोबे के उदल हो।
जब तुम मांडवगढ़ में जोगी रूप बनकर आए थे तब मैं वहीं थी। अब तो उदल को स्वीकार करना पड़ा। फुलवा ने कहा कि हम अभी आपस में ब्याह रचा लेते हैं। उदल ने कहा, इस प्रकार चोरी से विवाह करने से हमारी राजपूती शान में पट्टा लग जाएगा। हम महोबे से बारात लेकर आएंगे और विधि पूर्वक तुम्हें विदा करवा कर ले जाएंगे। उदल ने ब्याह का आश्वासन गंगा जली उठाकर दिया। फिर फुलवा ने खाना खाने के लिए आग्रह किया, परंतु उदल ने कहा, बिना ब्याहे ना तो मैं तुम्हारे हाथ का खाना खाऊंगा और ना तुम्हारी सेज पर पांव रखूंगा। इससे मेरी राजपूती आन टूटती है। उदल की बात फुलवा ने मान ली। सुबह को जल्दी ही पालकी में बिठाकर हिरिया मालिन उसे लिवा ले गईं। मकरंद ठाकुर ने हिरिया से पूछा तो उसने अपनी बहनौतिन बताकर पीछा छुड़वाया। मालिन के घर पहुंचकर उदल ने कपड़े बदले। ढेवा ने कहा, फुलवा को मैं भी देखना चाहता हूँ। तब दोनों ने अपनी जोगी वाली गुदड़ी निकाली और जोगी बनकर गाते बजाते महल के सामने जा पहुँचे। पनिहारिन दोनों जवान जोगियों को देखने लगीं। बांदी ने जाकर रानी को जोगियों की बात सुनाई। रानी ने कहा, उन जोगियों को महलों में बुलवाओ, हम भी देखें। दासी ने देर नहीं लगाई, दौड़ी दौड़ी जोगियों के पास आई, बुलाकर ले गई। राजा ने उन्हें अपने पास बुला लिया। उदल ने बाएं हाथ से राजा को प्रणाम किया तो राजा नाराज हो गए। तब जोगी ने कहा, जिस हाथ से सुमरनी जपते हैं, राम नाम लेते हैं, उसी हाथ से आपकी बंदगी करने से हमारा योग भंग हो जाता है, इसलिए बाएं हाथ का उपयोग करते हैं। फिर तो राजा की आज्ञा से जोगी गाना बजाने लगे। उदल की तान और ढेवा की खंजरी की आवाज़ ने सबका मन मोह लिया। वाह वाह होने लगी। राजा नरपति सिंह बहुत प्रसन्न हुए। उदय सिंह राय ने नृत्य करना शुरू कर दिया। महलों की दीवारें तक मोहित हो गईं। राजा ने आग्रह किया, जोगी आज यहीं विश्राम करें तथा हमारा आतिथ्य स्वीकार करें। उदल ने कहा, महाराज, ब्राह्मण का बना भोजन करके हमारा योग भंग हो जाएगा। हम केवल कुंवारी कन्या या बाल ब्रह्मचारी के हाथ से बना भोजन ही करते हैं। राजा ने आग्रह किया कि अपनी कन्या फुलवा के हाथ से भोजन बनवाता हूँ, आप स्वीकार कीजिए। पुत्र मकरंद से राजा ने कहा, दोनों जोगियों को महलों में ले जाओ। फुलवा के द्वारा भोजन तैयार करवाकर इन्हें भोजन करवाओ। मकरंद ने राजा की आज्ञा का पालन किया। दोनों भोजन करने बैठ गए। फुलवा ने स्वयं भोजन परोसा। उदल ने ढेवा से कहा कि फुलवा को भली प्रकार निहाल लो। भोजन करने को कहा गया तो उदल ने सोचा, मैं ब्याह से पहले फुलवा के हाथ का भोजन करूंगा तो मेरी राजपूती शान का पट्टा लग जाएगा। तभी उदल ने बेहोश होने का नाटक किया। चंपा रानी को शक हुआ कि छोटा जोगी मेरी बेटी का रूप देखकर होश खो बैठा है। तब ढेवा ने कहा कि जोगी को चुड़ैलों ने पकड़ लिया है। इस महल में चुड़ैलों का साया घूम रहा है। वैद्यों ने भी उपचार किया पर व्यर्थ गया। तब स्वयं फुलवा आई और धीरे धीरे उदल से बोली, क्यों बहाने बना रहे हो? तुम्हारा काम हो गया। अब जल्दी महोबा लौट जाओ और पूरी तैयारी के साथ आकर मेरे साथ भांवर डलवाकर मुझे ब्याह ले जाओ। उदल उठ गए और चलने की तैयारी करने लगे। मालिन के घर पहुंचकर वस्त्र बदले और महोबा को वापस चलने के विचार आते ही सोचा, काबुल गए न घोड़े खरीदे, जो धन लेकर चले थे वह सब खर्च हो गया। राजा परिमाल को तथा अग्रज आल्हा को क्या जवाब देंगे? तब ढेवा ने उदल से कहा, तुम पागल का नाटक करके चलो, बाकी मैं संभाल लूँगा। जो कहना होगा मैं कह लूँगा। दोनों उदल और ढेवा लौटकर महोबा पहुँचे। तंबू कीर्ति सागर के पास लगा दिया। एक पलंग पर उदल को लिटा दिया। राजा परिमाल के दरबार में जाकर प्रणाम किया। काबुल के घोड़े कहाँ हैं? पूछने पर देवा ने कहा, सागर के पास जाकर देख लो। राजा तुरंत सागर के पास पहुँचे। तंबू में पलंग पर उदल को देखकर पूछा, उदल, बेटे की सूरत मलिन क्यों हो गई? शरीर पीला क्यों पड़ गया? तब ढेवा ने बताया कि नवरगढ़ की चुड़ैलों ने उदल को पकड़ लिया है। वही इलाज करवाते हुए हमने सारा धन खर्च कर दिया। जब बिल्कुल खाली हो गए तब मजबूरी में महोबा लेकर आया हूँ। राजा भी घबरा गया और आल्हा को भी भारी चिंता हुई। माता दैवे और रानी मल्हना ने भी यह समाचार सुनकर रोने लगी।
तब रानी सुनवा ने ढेवा से कारण पूछा। चुड़हलों वाली बात सुनकर मछला बोली, उदल को मेरे पास बुलवाओ। उदल को पालकी में सुनवा के महल में पहुंचाया गया। खग जाने खग की भाषा। रानी मल्हना ने पूछा, क्या तुमने कुमारी फुलवा को देखा है? उसी को पाने के लिए यह सब बहाना कह रहे हो? उदल मुस्कुराने लगा, बोला, भौजी आपको यह सब कैसे पता चल गया? उदल ने फिर तो सारी बात विस्तार से सुनवा दी कि फुलवा से गंगा जली उठाकर वादा करा लिया है कि विवाह उसी से होगा। सुनवा ने बताया कि नरपति सिंह से युद्ध करना सरल नहीं है। उनके पास काठ का घोड़ा है जो उड़ सकता है, एक बाण है जो अजेय है, उसका वार खाली नहीं जाता, शनिश्चर की शिला है जो सब पर भारी पड़ती है। इस पर उदल बोला कि कुछ भी हो, ब्याह तो फुलवा से ही करना है, कैसे होगा यह आप जानवे। सुनवा ने आल्हा से जाकर कहा कि नवरगढ़ से युद्ध करके उदल का ब्याह फुलवा से करवाना ही पड़ेगा। आल्हा ने व्यवस्था प्रकट की तो सुनवा ने कहा, आप घर में चूड़ी पहन कर बैठो, मैं उदल का ब्याह करवा कर लाऊंगी। वीर भला ऐसे ताने सुन सकते हैं? आल्हा ने राजा परिमाल से कहा। राजा ने भी उदल को समझाने का प्रयास किया, परंतु उदल को तो फुलवा की रट लगी थी। आखिर शुभ घड़ी देखकर उदल को दूल्हा बनाकर मढ़ा पूजा, हल्दी लेपन आदि सब क्रियाएं करवा दी गईं और अलग अलग राज्यों के राजाओं को बारात के लिए आमंत्रित किया गया। आल्हा, उदल, मलखान, ढेवा, ब्रह्मा तो चले ही, शेष सभी राजा भी अपने शस्त्रों से सुसज्जित होकर बारात में सम्मिलित हुए। जुन्नागढ़, बौटीगढ़, नैनागढ़, दिल्ली आदि सभी राजाओं को बारात में बुला लिया गया। सभी तैयारियां पूरी करके उदल को मुकुट पहनाकर पालकी में बिठा दिया गया। चंद्रावली बहन के पति इंद्रसेन ने भी उदल को गोद में उठाया और कुएं में जाकर रख दिया। रानी मल्हना ने कुएं में पांव लटका दिए। उदल ने माता मल्हना को कुएं से उठा लिया। फिर माता ने आशीर्वाद दिया। फिर उदल पालकी में सवार हुए और बारात रवाना हुई। हाथी सवार हाथियों पर चढ़ गए, घुड़सवार घोड़ों पर चढ़ गए, तोपजी भी तोपों के साथ आगे बढ़ने लगे। पंचशावत हाथी पर आल्हा सवार हो गए। कबूतरी घोड़ी पर मलखान चढ़े, घोड़ी हिरोजिन पर सुलीखे सवार हुए। ढेवा मनोरथा घोड़े पर चढ़े और मन्ना गुजर ने अपना सब्जा घोड़ा आगे बढ़ाया। बनारस वाले तालहन सैयद की घोड़ी का ही नाम सिंघनी था। बारात नवरगढ़ के लिए चल पड़ी। जब नवरगढ़ 8 कोस रह गया तो बारात ने डेरा डाल दिया। सब लोग हाथी घोड़ों से उतर गए तथा अपने अपने तंबू तान दिए। दूर दूर तक महोबे का लश्कर ही दिखाई पड़ता था। रात को खाना बनाया, खाया, सो गए। प्रातःकाल वीर मलखान ने रूपनवारी को बुलवाया और ऐपनवारी सूचना की चिट्ठी ले जाने को कहा। पहले तो मना किया, फिर रूपन तैयार हो गया। उसने उदल का ही घोड़ा वेंदुल साथ लिया। उदल वाली बैंगनी रंग की पगड़ी पहनी, नागदौन का भाला लिया और ढाल, तलवार बूंदी वाली लेकर ऐपनवारी देने चला। दरबार पर दरबार ने रोककर पूछा कि कौन हो, कहाँ से आए हो? तब रूपन ने कहा, महोबे के राजा परिमाल का सेवक हूँ, उदल के ब्याह के लिए बारात लेकर आए हैं। मेरा नाम रूपन है, मैं ऐपनवारी लेकर आया हूँ। हमारा नेक जो बनता है हमें दे दे। मेरा नेक है, द्वार पर 4 घंटे तक तलवार चलेगी। राजा नरपति सिंह ने वारी को दरबार में हाजिर करने को कहा, परंतु तब तक रूपनवारी दरबार में पहुंच गए। रूपन ने ऐपनवारी शगुन की चिट्ठी राजा के पास रख दी। तब नरपति राव ने सिलहट के राजा विजय सिंह को रूपन पर वार करने का आदेश दिया। विजय सिंह की सांग का वार रूपन बचा ले गया। जब रूपन ने भाला चलाया तो वह घायल होकर गिर पड़ा। उपस्थित क्षत्रियों ने एक साथ हल्ला बोल दिया। रूपन ने भी तलवार खींच ली और अनेक क्षत्रियों को दरबार में गिरा दिया। फिर रूपन तलवार चलाते हुए घोड़े को भगाता हुआ फाटक के पार निकल आया। रक्तरंजित रूपन को लश्कर में आते हुए देखकर वीर मलखान ने नवरगढ़ का हाल पूछा। रूपन ने बताया कि द्वार पर भारी युद्ध हुआ, किंतु मैं अपना काम पूरा कर आया। नवरगढ़ में फौज तैयार हो गई।
मकरंदी के नेतृत्व में मारू बाजे बजने लगे। उधर मलखान के नेतृत्व में महोबा की बारात भी युद्ध के लिए तैयार थी। दोनों ओर से सेना आगे बढ़ी। मकरंदी ने वीर मलखान से परिचय पूछा तो वह बोला, आल्हा का भाई हूँ। महोबे से उदल को ब्याहने के लिए नवरगढ़ आए हैं। चुपचाप फुलवा का विवाह उदल से करवा दो तो युद्ध में होने वाले विनाश से बच जाओगे। इतना सुनकर मकरंदी ने तोपचियों को तोपें चलाने का हुक्म दिया। तोपें दोनों तरफ से चलीं। धुआंधार मारामारी मच गई। हाथियों को गोला लगता तो हाथी गिरते हुए अपने नीचे कईयों को दबा लेते। घोड़े के गोला लगता तो भागता हुआ कई सैनिकों पर चढ़ जाता। यदि गोला सैनिक पर पड़ता तो सैनिक के चीथड़े उड़ जाते। ऐसी भयंकर लड़ाई के बीच से घोड़ा दौड़कर मकरंदी राजमहल में जा पहुंचा और वहां से बाण अजीता, शैल सनिश्चर तथा काठ का घोड़ा लेकर पुनः युद्ध करने आया। पहले मालिन हिरिया के पास गया। हिरिया भी जादूगरनी थी। उसकी हमदर्दी तो मोहबे वालों से ही थी, परंतु नवड़गढ़ का नमक खाया था, इसलिए मकरंदी की सहायता करने आ गई। मकरंदी ने शैल सनिश्चर और अजीता बाण का प्रयोग कर दिया, पर जब हिरिया मालिन का जादू चला तो महोबे की फौजें बेहोश हो गईं। मलखान ने सांग चलाई तो काठ का घोड़ा मकरंदी को लेकर उड़ गया। सांग धरती पर गिरी। मकरंदी ने शैल शनिश्चर चलाई तो घोड़ी कबूतरी भी उड़कर वार बचा गई, पर घोड़ी लंगड़ी हो गई। जादू के प्रभाव से सबके हाथ सुन्न पड़ गए। महोबे की ओर से आए सभी वीर राजा बंदी बना लिए गए। यह देखकर उदल ने अपना मुकुट उतारा, पगड़ी बांधी और हथियार लेकर वेंदुल पर सवार होकर युद्ध करने पहुंच गए। उस पर जादू का प्रभाव नहीं था, अतः उदल नवरगढ़ की सेना को पान की तरह आसानी से काटते हुए आगे बढ़ने लगा। हाथियों के 22 हौदे खाली करते हुए उदल आगे बढ़े और मकरंदी पर वार किया। मकरंद ने जब गुर्ज उठाकर वार करना चाहा तो हिरिया ने रोक दिया। वह बोली, यह दूल्हा है, इस पर वार मत करना। यह कहकर हिरिया ने अपना जादू कर दिया। वेंदुल घोड़ा खड़ा हो गया। मकरंदी ने फुर्ती से उदल को बंदी बना लिया। फिर तो उसे लेकर तुरंत नवरगढ़ को भाग गया। सेना तो पहले ही जादू के प्रभाव में अचेत पड़ी थी। आल्हा को ढेवा ने लश्कर का और उदल का हाल सुनाया तो वह चिंतित हो गया। आल्हा ने तब ढेवा से कहा, अब सुनवा को महोबे से लिवा कर लाओ। जादू का जवाब वही दे सकती है। ढेवा तुरंत महोबे को चल दिया। महोबे में माताएं ढेवा से हाल जानकर रोने लगीं। सुनवा रानी ने तब आकर माता दिबला से पूछा। हाल जानकर वो बोली, मेरा बच्चा छोटा है, नहीं तो मैं तुरंत ढेवा के साथ चली जाती, परंतु मैं अभी देवी का पूजा करने के उपाय करती हूँ। रानी सुनवा मठिया में देवी के ध्यान में बैठ गई। देवी ने पूछा तो सुनवा ने समस्या बताई। तब देवी बोली, जादू हटाने को अमृतमयी धुनी की भस्म दे दो। उधर मैं नवरगढ़ जाकर बाण अजीता, शैल सनिश्चर और काठ के घोड़े को छिपा देती हूँ। माँ दुर्गा की धुनी की भस्म की पुड़िया लेकर ढेवा को दी। ढेवा बिना देरी किए वापस आल्हा के पास पहुँचे। आल्हा ने अपनी हाथी पंचशावत सजवाकर उधर मलखान और ढेवा ने अमृतमयी भस्म अपने लश्कर पर छिड़क दी। सब राम राम करते हुए उठ बैठे। पंचशावत पर आल्हा चढ़ गए और घोड़ा पपीहा पर मलखान चढ़ गए। ढेवा ने घोड़ा मनोरथा पर सवारी करी। सारी सेना फिर चैतन्य होकर युद्ध के लिए तैयार हो गई। मकरंद ठाकुर भी फिर युद्ध के लिए तैयार होकर चला। शैल सनिश्चर और बाण अजीता अपनी जगह से गायब थे। काठ का घोड़ा खड़ा था पर निष्प्राण सा था। मकरंदी मन में घबरा गया, परंतु युद्ध के लिए अपने लश्कर को ललकारने लगा। भारी युद्ध हुआ। अब की बार महोबे वाले वीरों ने ऐसी मार मचाई कि नवरगढ़ के सैनिक भागने लगे। मकरंदी ने हिरिया मालिन से जादू चलाने को कहा। हिरिया ने मलखान पर जादू का वार कई बार किया, पर निष्फल गया। मलखान ने कहा, मुझ पर किसी का जादू नहीं चल सकता। मैं पुष्य नक्षत्र में जन्मा हूँ। कुंडली में 12वें घर में बृहस्पति बैठे हैं। मुझे काल का भी डर नहीं। मलखान हिरिया के पास जा पहुँचे और जल्दी से उसका जूड़ा काट लिया। फिर तो जिन पर जादू का प्रभाव था वे सब ठीक हो गए। जादू बेअसर हो गया। मकरंदी आगे बढ़ा और मलखे पर वार किया। ढाल अड़ाकर मलखे ने वार बचा लिया। फिर मलखान ने चोट करी। मकरंदी गिरा।
अवसर पाते ही मलखान ने उसे बंदी बना लिया। नवरगढ़ की फौज तो फिर भागती नजर आई। राजा नरपति ने आल्हा के सामने आकर दीन स्वर में मकरंदी को छोड़ने की गुहार लगाई। फुलवा के विवाह का वायदा किया। आल्हा ने उदल को रिहा करने की शर्त रखी। नरपति सिंह ने उदल ही नहीं सभी को रिहाई कर दी। राजा नरपति ने महल में जाकर पंडित बुलवाए और भावर की तैयारी शुरू कर दी। तभी माहिल वहां पहुंचे और बनावरों में ब्याह न करने का उपाय सुझाया। उनकी सलाह पर 2000 हथियारबंद सैनिक कोठरियों में छिपा दिए गए। आल्हा से कहा गया कि सभी घर परिवार के लोग ही भावर पर आएं। जैसे ही वे घर घर के लोग मंडप में पहुंचे, फाटक बंद कर लिए। पहली भावर पड़ी तो मकरंदी ने तलवार का वार किया, जिसे मलखान ने रोक लिया। दूसरी भावर पर हल्ला मच गया और कोठरियों से निकलकर सब सैनिकों ने आक्रमण कर दिया। परंतु मुहब्बे वालों ने ऐसी तलवार चलाई कि सब मारे गए या भाग गए। मकरंदी को फिर कैद कर लिया तथा 7 भावर पूरी हो गईं। राजा ने कहा, अब आपको विदा करूंगा और फुलवा को डोला दूंगा, पर भात बनवा दिया गया। आप भात खाकर ही विदा किए जाएंगे। मकरंदी छोड़ दिया। सब मोहब्बा वाले भात खाने पंगत में बैठे गए। जैसे ही खाना शुरू किया, मकरंदी ने अपने सिपाही फिर बुला लिए और हमला कर दिया। महोबे वालों के पास पानी के लिए लोटे थे। उन्होंने लोटे से ही वार करने शुरू कर दिए। 3 घंटे तक लोटे के वारों से ही उन सैनिकों के छक्के छुड़ा दिए। राजा नरपति ने हाथ जोड़कर कहा, हम जान गए कि महोबा वालों का कोई मुकाबला नहीं। आप अपने नेगी बुलवा लो, हम बिटिया को विदा करते हैं। आल्हा ने गहनों का टोकरा फुलवा के श्रृंगार के लिए भेज दिया। श्रृंगार करके फुलवा पालकी में बिठाकर विदा कर दी गई। सागर पर बारात ठहराकर फिर रूपन ने राजमहल में समाचार दिया। फिर तो स्वागत की तैयारी की गई। मंगल गीत गाए गए। रानी मल्हना ने फुलवा रानी को पालकी से उतरवाया। बधाई बाजी। महोबा सारा सजाया गया। सब बारात में आए राजाओं को उपहार दे देकर विदा किया गया। ब्राह्मणों आदि को नेक जोग और इनाम दिए गए। इस प्रकार उदल का भी विवाह संपन्न हुआ। कहानी के अगले भाग को सुनने के लिए चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। धन्यवाद।